अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। रेहान से बात करने के बाद कबीर कार में आकर बैठ गया। कबीर के कार में बैठते ही माहिन जल्दी से उसकी तरफ मुड़कर बैठ गई और जल्दी से बोली, सुपर हीरो क्या बोला डैडू ने? कबीर किट्टू को गाल खींचकर उनकी किट्टू का ख्याल रखने को बोल रहे थे। माहिन खुलकर मुस्कुरा दी कबीर की बात से। उसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर कबीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और बोला, चले मॉल? माहिन ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। कबीर ने अपनी साइड की विंडो नीचे की और बाहर खड़े ऋषि और ड्राइवर से बोला, लेट्स गो। कबीर के कहने से दोनों जल्दी से कार में बैठ गए। ऋषि को देखकर किट्टू एक्साइटेड हो गई और बोली, ऋषि भैया कैसे हो आप? ऋषि मुस्कुराकर पीछे मुड़कर बोला, मैं ठीक हूँ किट्टू, आप कैसी हैं? आज बहुत दिनों बाद आपको देखकर बहुत खुशी हुई। माहिन मुस्कुराकर, थैंक यू भैया, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कबीर थोड़ा गुस्से से ऋषि की तरफ देखते हुए, इंपीरियल मॉल। कबीर की गुस्से भरी नीली आंखों को देखकर ऋषि घबरा गया और जल्दी से आगे देखने लगा। कबीर ने ऋषि से नज़रें हटाकर किट्टू की तरफ देखा जो मुस्कुराकर सड़क की तरफ देख रही थी। कबीर के दिमाग में कुछ चल रहा था जो सिर्फ वही जानता था। फिर कुछ देर बाद उसने किट्टू का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। माहिन अब कबीर की तरफ देखने लगी थी तो कबीर बोला, गुड़िया थोड़ा पास आकर बैठ जाओ। माहिन जल्दी से कबीर की तरफ खिसक गई। कबीर की बाह को टाइट पकड़कर कहने लगी, सुपर हीरो पता है 10 दिन बाद हमारे कॉलेज में पार्टी है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट की। उसका थीम इंडियन रखा है, आपको तो पता है मैं इंडियन नहीं पहनती, तो अब मैं क्या करूँगी? और ऊपर से वो बोरिंग सी साड़ी डालने को बोल रहे हैं। मैं कैसे पहनूँगी साड़ी? साड़ी तो कभी मेरी मम्मा ने भी नहीं पहनी, उनको भी नहीं आती, छोटे मम्मा को भी नहीं आती। कॉलेज वाले गंदे हैं, उनको पता होना चाहिए ना कि हमें साड़ी पहननी नहीं आती। अब मैं कैसे जाऊँगी? मैंने तो नेहा दीदू से बहुत ब्यूटीफुल फ्रॉक बनवाई थी, अब मेरी वो ड्रेस वेस्ट हो जाएगी। अब बताओ ना मैं क्या करूं? आप तो हमेशा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। कबीर बड़ी शांति से किट्टू को प्यार से निहारते हुए उसकी बातें सुन रहा था। वो कभी बोर नहीं होता था उसकी बातों से। वो हर एक बात कबीर से शेयर करती थी। अपनी बात खत्म करके वो उम्मीद से कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और बोला, तुम पहनना चाहती हो साड़ी या नहीं? माहिन सोचते हुए, पहन तो लूँगी, पता है मेरी फ्रेंड बता रही थी कि साड़ी में लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो मुझे भी देखना है मैं साड़ी में कैसे लगूँगी। आप दिलवा दो साड़ी भी। कबीर माहिन की बात पर थोड़ा खुलकर हंस दिया और बोला, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मेरी भी विश है तुम्हें साड़ी में देखने की। एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हुई तो जो अच्छा लगे वही पहन लेना, कॉलेज में मैं बात कर लूँगा। कबीर की बात पर माहिन ने उछलते हुए जल्दी से कबीर के गाल पर किस कर दिया और बोली, आप सच्ची में सुपर हीरो हो, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। कबीर माहिन को प्यार से देखते हुए, गुड़िया अगर किस दूसरी गाल पर भी कर देती तो मैं ज़्यादा खुश हो जाता। माहिन खुलकर हंस दी कबीर की बात पर और फिर दूसरी गाल पर भी किस कर दिया। आधे घंटे में वो मॉल में पहुंच गए। कबीर माहिन को लेकर कार से बाहर आ गया। उसने माहिन का हाथ पकड़ा और मॉल की तरफ चला गया। कबीर का बिजनेस बहुत अच्छा था। दिल्ली में तो वो एक पॉपुलर पर्सनालिटी था, इसलिए उसने मास्क लगा लिया और माहिन को लेकर स्टेयर्स की तरफ आ गया। किट्टू को एलिवेटर से डर लगता था तो वो स्टेयर्स से ही जाती थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। भले ही कबीर ने आधा फेस मास्क से कवर किया था, लेकिन उसकी नीली आंखें दिख रही थी। मॉल में वो जहाँ से भी गुजरते सबकी एक बार ज़रूर उन दोनों पर नज़र थम जाती। दोनों इतने खूबसूरत लग रहे थे साथ में। माहिन खुशी से मॉल के चारों तरफ देखते हुए जा रही थी। तभी उसकी नज़र ड्रेस सेक्शन पर गई तो कबीर की बाँह खींचकर बोली, कबीर चलिए ना पहले साड़ी देखते हैं। कबीर ने इस तरफ देखा तो फिर सर हिलाकर माहिन को कपड़ों वाले सेक्शन में ले गया। वहाँ सिर्फ इंडियन अटायर ही थे। बहुत से लड़के लड़कियाँ थे एज अ सेल्स पर्सन। वहाँ पर कबीर माहिन को साड़ी वाले सेक्शन की तरफ ले गया तो एक सेल्स गर्ल उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मैम। हेलो सर। कबीर ने तो लड़की की तरफ देखना ज़रूरी भी नहीं समझा, वो बस साड़ियों की तरफ नज़र घुमा रहा था।
लेकिन हमारी प्यारी किट्टू कभी किसी को इग्नोर नहीं करती थी। उसने मुस्कुराकर लड़की को जवाब दिया और बोली, हेलो मैम। मैम, मुझे ब्यूटीफुल सी साड़ी देखनी है। मेरे कॉलेज में पार्टी है नेक्स्ट वीक, तो उसी का थीम है। आप ना कोई ऐसी साड़ी दो जिसमें मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हो। अभी मैंने जो पहना है बिल्कुल ऐसी हो, मैं अच्छे से चल पाऊँ। वो पल्लू वाली नहीं चाहिए, वो मुझे बोरिंग लगती है। अच्छी सी हॉट सी कोई साड़ी दिखाइए। माहिन नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उसकी डिमांड सुनकर बेचारी सेल्स गर्ल कन्फ्यूज़ हो गई और हंसी भी आने लगी उसको। माहिन क्यूट भी बहुत लगी उसे। उसने माहिन को देखा जिसने जीन्स टॉप पहना हुआ था, तो बड़े ही पोलाइटली वे में वो बोली, मैम, जीन्स जैसी दिखने वाली साड़ी तो अभी तक नहीं बनी है, और बिना पल्लू के भी साड़ी नहीं होती, तो आपको कैसी साड़ी चाहिए? सेल्स गर्ल की बात सुनकर माहिन मासूम सा मुँह बनाकर उसे देखने लगी। कबीर को सेल्स गर्ल का ऐसे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी घूरती हुई आंखों से उस लड़की को देखा तो बेहद सर्द आवाज़ में बोला, डू योर वर्क प्रॉपरली, मैनेजर को भेजो फास्ट। कबीर के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो लड़की एकदम से घबरा गई और बोली, आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब। कबीर गुस्से में, आई सेड मैनेजर। लड़की जल्दी से वहाँ से डरती हुई चली गई और मैनेजर को कॉल करने लगी। माहिन ने कबीर को गुस्सा होते देखा तो जल्दी से उसके आगे आकर मासूम सा फेस बनाकर बोली, सुपर हीरो, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर आपने मैम को पनिश करवाया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। कबीर उसे देखते हुए, गुड़िया, ये धमकी अपने पास ही रखा करो, बात तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी मुझसे। तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं हूँ मैं। माहिन मासूम से गुस्से से घूरते हुए, नहीं डरते ना, देखना एक दिन ज़रूर डरोगे, तरसोगे आप मुझसे बात करने के लिए, मैं बात नहीं करूँगी। कबीर गुस्से से घूरते हुए, स्टॉप योर नॉनसेंस। कबीर को माहिन की बात पर गुस्सा आया। उसने माहिन का हाथ छोड़ दिया और साइड में चला गया और अपना गुस्सा शांत करने लगा। माहिन वहीं खड़ी कबीर को देख रही थी। कबीर थोड़ा साइड में चला गया। माहिन कबीर को जाते हुए देखकर, इतना गुस्सा क्यों हो गए, मैंने तो बस मजाक किया था। माहिन वहीं खड़ी वेट करने लगी कि एक लड़की ने आकर उसके हाथ में साड़ी दे दी और बोली, मैम, आपके साथ जो सर थे उन्होंने भेजी है साड़ी, आप ट्राई कर लीजिए, स्ट्रेचेबल है, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। माहिन साड़ी पकड़कर इधर उधर देखते हुए, कहाँ है वो? लड़की मुस्कुराकर, मैम, वो मैनेजर से बात कर रहे हैं, आप ट्राई कर लो, तब तक मैं बाहर ही हूँ, हेल्प चाहिए होगी मुझे बुला लीजिएगा। माहिन मुस्कुराकर सर हिलाते हुए, ठीक है मैम। माहिन वो साड़ी लेकर ट्रायल रूम में चली गई। करीब 10 मिनट से वो अंदर थी। उसने अंदर से दरवाज़ा नॉक किया और बोली, मैम, ब्लाउज नहीं हुक हो रहा है, मेरी हेल्प कर दीजिए। ट्रायल रूम के बाहर कबीर अपना फ़ोन चला रहा था। उसे अब अपना गुस्सा शांत कर लिया था। कब से वहाँ खड़ा माहिन को बाहर आने का वेट कर रहा था। सेल्स गर्ल को उसने वहाँ से भेज दिया था, लेकिन जैसे ही उसने माहिन की बात सुनी तो वो इधर उधर देखने लगा। वहाँ कोई लड़की नहीं दिखी। फिर ट्रायल रूम के थोड़ा पास जाकर बोला, गुड़िया, यहाँ लड़की नहीं है कोई, देखो ट्राई करके हो जाएगा। माहिन इरिटेट होते हुए रौदी आवाज़ में, सुपर हीरो नहीं हो रहा है, किसी को बोलो ना हेल्प के लिए। कबीर बोला, वेट गुड़िया, मैं देखता हूँ। कबीर ने थोड़ा सा आगे आकर देखा तो वहाँ सेल्स बॉयज़ ही दिख रहे थे। फिर उसने वापस ट्रायल रूम के पास जाकर कहा, गुड़िया, तुम चेंज कर लो, कोई लड़की नहीं है, हम बाद में ट्राई कर लेंगे, परेशान मत करो खुद को, और चेंज करके जल्दी बाहर आओ। तभी अंदर से उसे माहिन के रोने की आवाज़ आने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर कबीर एकदम से घबरा गया और बोला, गुड़िया, व्हाट हैपेंड, ओपन द डोर। माहिन जोर से रोते हुए, मेरे बाल फंस गए हैं, निकल नहीं रहे हैं कबीर, बहुत दर्द हो रहा है। कबीर थोड़ा ज़ोर से, ओपन द डोर राइट नाउ। माहिन ने दरवाज़ा खोल दिया तो कबीर जल्दी से ट्रायल रूम के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद करके जल्दी से माहिन को देखा और उसको अपनी बाहों में भरकर बेचैनी से बोला, डोंट क्राई, मैं कर रहा हूँ ठीक। माहिन ने बाल छोड़ दिए और कबीर की शर्ट पकड़ दोनों हाथों से कस के पकड़कर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, कबीर जल्दी निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। कबीर माहिन को खुद से चिपकाए जिप से अटके उसके बाल निकाल रहा था। वो बहुत ध्यान से ये सब कर रहा था कि माहिन को दर्द ना हो। थोड़ी देर बाद उसने बाल जिप से निकाल दिए और माहिन को कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, बस हो गया बेबी, अब रोना बंद करो। माहिन ने अब रोना बंद कर दिया तो कबीर ने कुछ देर उसको खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भर कर उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, गुड़िया, चाहे इसे मेरी रिक्वेस्ट समझो या वार्निंग, तुम आगे से कभी साड़ी नहीं पहनोगी।
माहिन बड़ी मासूमियत से कबीर के चेहरे की तरफ देख रही थी। तभी कबीर की पूरी नज़र माहिन पर गई तो देखा वो सिर्फ ब्लाउज़ में खड़ी थी और ब्लाउज़ भी स्लीवलेस था। साड़ी का पल्लू नीचे ज़मीन पर था। कबीर की हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई माहिन को ऐसे देखकर। ब्लैक कलर का उस पर सूट भी बहुत कर रहा था। माहिन ने ज़्यादा गौर नहीं दिया खुद पर और न ही वो अनकम्फर्टेबल हुई। वो बस कबीर की तरफ देख रही थी और बोली, सुपर हीरो, मुझसे नहीं पहनी जा रही साड़ी, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। माहिन की आवाज़ से कबीर वापस सेंस में आया और जल्दी से वापस उसे अपने सीने से चिपका लिया और साइड से लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ होते ही माहिन ने कबीर को कसकर पकड़ लिया और जल्दी से बोली, सुपर हीरो, लाइट कैसे चली गई? कबीर माहिन के सर को सहलाते हुए, रिलैक्स बेबी, मैंने की है और तुम्हारी हुक पीछे से खोल रहा हूँ। मेरे बाहर जाते ही लाइट ऑन कर लेना और जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। माहिन बोली, ठीक है, लेकिन लाइट क्यों ऑफ की? ये तो आप ऐसे ही बोल देते। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऊपर की तरफ देखकर मन में बोला, हे भगवान, इस लड़की को इतना पागल बनाना ज़रूरी था? माना हम बचपन से साथ हैं, मेरे साथ कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे लिमिट से बाहर जाने पर क्यों मजबूर कर रही है? अब क्या ही कहूँ मैं। वो सोच ही रहा था कि फिर से माहिन बोली, सुपर हीरो। कबीर ने माहिन की आवाज़ सुनते ही एकदम से उसके ब्लाउज़ की हुक खोल दी और बोला, गुड़िया, मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी बाहर आना। इतना बोलकर कबीर माहिन का हाथ लाइट स्विच पर रखकर जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही माहिन ने लाइट ऑन कर दी और दरवाजे को देखने लगी। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ गई और बोली, आप सच्ची में सुपर हीरो हो और सबसे बेस्ट भी। आई लव यू कबीर। ट्रायल रूम से बाहर आने के बाद कबीर ने 2-3 गहरी गहरी सांसें ली। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। हार्ट बीट उसकी बहुत तेज़ थी। माहिन की करीबी ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। उसने जेब से अपना रुमाल निकाला और चेहरा साफ करके अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए गहरी गहरी सांस लेकर बोला, रिलैक्स कबीर। एक सेल्स बॉय उसके पास आया और बड़ी नम्रता से बोला, सर, यू नीड एनी हेल्प? कबीर लड़के को देखकर, या अ ग्लास ऑफ वाटर। सेल्स बॉय मुस्कुराकर, जी सर। वो लड़का वहाँ से चला गया और ट्रे में पानी के 2 ग्लास लेकर आ गया। कबीर ने जल्दी से एक गिलास पानी उठाकर पी लिया, फिर दूसरा भी उठा लिया और एक ही घूंट में पी गया। पानी पीने के बाद उसे काफ़ी हद तक ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी हार्ट बीट अभी भी कम नहीं हो रही थी। पहली बार उसने माहिन को ऐसे देखा था। वो दोनों बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ, लेकिन पहली बार ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा था वो माहिन के साथ। उसको नॉर्मल नहीं हुए जा रहा था। जब से प्यार का मतलब समझा था तब से ही उसने बस माहिन से ही प्यार किया। 15 साल से अपनी फीलिंग्स दबाए हुए है। सब जानते हैं कि कबीर माहिन से बहुत प्यार करता है। बस माहिन को छोड़कर उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया उसके सामने, लेकिन प्यार जताता हमेशा है। थोड़ी देर बाद माहिन वापस चेंज करके बाहर आ गई। कबीर वहाँ पर साइड में ही खड़ा था। माहिन कबीर के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। कबीर की आंखें थोड़ी थोड़ी रेड थीं। कबीर ने माहिन को देखा तो उसकी तरफ जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो, सूट चाहिए थे ना, वे ले लेते हैं। माहिन कबीर के चेहरे की तरफ देखते हुए, आपकी आंखों को क्या हुआ सुपर हीरो, इतनी रेड क्यों है? कबीर बात को टालते हुए, यहाँ का एसी सूट नहीं कर रहा मुझे, वो छोड़ो, चलो जल्दी फिर लंच करते हैं, भूख लगी है यार। कबीर की बात सुनकर माहिन के कदम रुक गए। उसके रुकते ही कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो माहिन बोली, पहले लंच करते हैं फिर शॉपिंग करेंगे। कबीर माहिन को देखकर, अगर मेरी वजह से बोल रही हो तो आई एम फाइन। माहिन मासूम सा मुँह बनाकर, नहीं, मुझे लंच करना है। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर दोनों वहाँ से फूड कॉर्नर की तरफ चले गए। सबवे कबीर और माहिन दोनों का फेवरेट था। उन्होंने सबवे लिया और कॉर्नर की सीट पर जाकर बैठ गए और खाने लगे। कबीर अभी भी थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हुआ था। माहिन की करीबी बार बार उसको याद आ रही थी। उसकी नज़र फिसल रही थी बार बार, लेकिन माहिन को अनकंफर्टेबल न लगे इसलिए वो ज़्यादा नज़रें नहीं मिला रहा था। माहिन कबीर को देखते हुए खा रही थी। कबीर का फेस पढ़ना वो अच्छे से जानती थी। एक राज की बात यह है कि माहिन को पता है कि कबीर उससे प्यार करता है। माहिन बोली, सुपर हीरो, कुछ हुआ है? कबीर हल्का सा मुस्कुराकर, नॉट एट ऑल, वाई डिड यू से दैट? माहिन बोली, नो, आई एम जस्ट जनरली आस्किंग, आई फील दैट। कबीर माहिन की आंखों में देखते हुए, अभी कुछ फील मत करो, मैं बता दूंगा जब कुछ फील करना है तो। अभी बस अपनी बिना किसी टेंशन के लाइफ एंजॉय करो। माहिन ने खुद को नॉर्मल कर लिया और कबीर को छेड़ने के अंदाज में मुस्कुरा कर बोली,
सुपर हीरो, मेरे मम्मा डैडा कितने परफेक्ट हैं ना, उनकी जोड़ी सबसे अलग है। मुझे भी ना मेरे डैडा जैसा ही हस्बैंड चाहिए। जब भी मेरी शादी होगी ना तो आप भी मेरे हस्बैंड से मिलना, फिर आप बताना कि वो मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं। आपको तो सब पता है मेरे बारे में। कबीर के हाथ वहीं रुक गए और नज़र उठाकर माहिन को देखने लगा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। कबीर ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अभी शादी की उम्र नहीं है तुम्हारी, जब टाइम आएगा तब तुम्हें तुम्हारे डैडा से भी ज़्यादा बेस्ट हस्बैंड मिल जाएगा। माहिन जल्दी से, मेरे डैडा से बेस्ट कोई नहीं है और मैं ना लव मैरिज करूँगी जैसे मेरे मम्मा डैडा ने की। अभी तक तो मेरी नज़र में कोई अच्छा लड़का दिखा नहीं मुझे मेरे हस्बैंड बनने जैसा। जैसे ही मुझे कोई दिखा जो मेरे डैडा जैसा है, मैं जल्दी से उससे प्यार कर लूँगी और शादी भी। कबीर के दिल में एक टीस सी उठी माहिन की बात सुनकर। माहिन तो बस छेड़ रही थी कबीर को, लेकिन वो बातें कबीर के दिल को लग रही थी। वो एकटक माहिन के चेहरे को देख रहा था। उसने खाना वापस प्लेट में रख दिया और टिश्यू से अपने हाथ और मुंह साफ करके बोला, अगर कंपेयर करके प्यार ढूंढोगी तो कभी प्यार नहीं कर पाओगी। जिस दिन ये सोच तुमने अपने दिमाग से निकाल दी ना, तुम्हें तुम्हारा प्यार अपने आप नज़र आने लगेगा। ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, अभी बच्ची हो तुम। माहिन ने कबीर के चेहरे का दर्द भांप लिया। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा। वो जल्दी से अपनी सीट से उठकर कबीर के साथ वाली सीट पर आ गई और उसकी बाँह पकड़कर अपना सर उसके कंधे पर रख कर बोली, सुपर हीरो, आप ही शादी कर लेना मुझसे, क्योंकि डैडा के बाद तो एक आप ही हो जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हो। फिर कबीर की तरफ देखकर मासूम सा मुँह बनाकर, लेकिन आपकी भी तो लाइफ है, मुझे थोड़ी पता है आपको मुझसे प्यार है या नहीं। आप तो बोलते हो मैं बस बेस्ट फ्रेंड हूँ आपकी, क्या पता आपको किसी और से शादी करनी हो। कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माहिन की इन बातों ने उसके दिल का सारा दर्द एक झटके में बाहर निकाल दिया और उसके बालों पर किस करके बोला, मुझे जिससे भी शादी करनी है वो तुम्हें टाइम आने पर पता चल जाएगा, और मेरी शादी जब होगी ना उस वक्त सबसे ज़्यादा तुम खुश नज़र आओगी। दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की से शादी करूँगा मैं। माहिन के चेहरे की स्माइल बहुत बड़ी हो गई कबीर की बातें सुनकर। उसके बॉडी में गूज़बम्स आने लगे, हार्ट बीट तेज़ हो गई और कबीर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, फिर जल्दी कीजिए ना शादी सुपर हीरो, मुझे देखनी है आपकी वाइफ को। कबीर माहिन को देखकर मुस्कुराते हुए, खुद को देखने की इतनी जल्दी है मेरी गुड़िया को। माहिन कबीर की बात समझ गई थी, लेकिन कबीर को सो नहीं होने दिया और बोली, मतलब सुपर हीरो। कबीर माहिन को लेकर चेयर से उठते हुए, कोई मतलब नहीं है, चलो लेट हो रहा है, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है, नहीं तो तुम्हारे हिटलर डैडू मुझे कच्चा चबा जाएंगे। माहिन कबीर को घूरते हुए मासूमियत से, मेरे डैडू हिटलर नहीं है, हिटलर तो आप हो जो सबको टॉर्चर करते हो और सबसे ज़्यादा तो मुझे ही करते हो। कबीर चलते हुए माहिन को देखकर, गुड़िया झूठ मत बोलो, जैसा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ वैसा तो दुनिया में किसी के साथ नहीं रहता। और टॉर्चर, इसका क्या मतलब है, मैंने कर टॉर्चर किया तुम्हें? माहिन धीरे से बड़बड़ाते हुए, टॉर्चर ही तो कर रहे हो इतने सालों से, आई लव यू तो बोला नहीं जाता आपसे, मरी जा रही हूँ आपसे सुनने के लिए। कबीर सूझ सेक्शन में एंटर करते हुए, बोलना है तो जोर से बोलो, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी बातें मुंह में रखते हैं। माहिन चिढ़ते हुए, हाँ तो मुझे वो लोग भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, जो कुछ बोले ही नहीं, सालों पुरानी बातें भी अपने अंदर ही लेकर बैठे रहें। कितने गंदे होते हैं ऐसे लोग, अरे क्या पता कि कोई आपको सुनने के लिए बैठा हो। कबीर के कदम रुक गए। माहिन के सामने आकर खड़ा हो गया, जो नाराज़गी से उसे ही देख रही थी। कबीर थोड़ा और करीब आ गया माहिन के और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अपने डैडू के डावलाक सीख कर आ जाती हो और हमेशा मुझ पर ही झाड़ती हो, जो ये इतने भारी भारी शब्द बोल देती हो इनके मतलब भी समझती हो? माहिन कबीर की आंखों में देखकर, सब समझती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, बस आप सब लोग मुझे बच्ची समझना नहीं छोड़ रहे। कबीर मुस्कुराकर बेहद प्यार से, बेबी लड़ना है मुझसे अभी या शॉपिंग करनी है? माहिन के चेहरे पर न चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। कबीर जब उसे प्यार से बेबी बोलता था उसको एक अलग ही सुकून मिलता था। उसने क्यूट सा मुँह बना लिया और बोली, मैं कहाँ लड़ती हूँ आपसे? कबीर मुस्कुराकर प्यार से बोला, अच्छा 24 घंटे में अगर एक बार लड़ ना लो तुम मुझसे रात को नींद नहीं आती और बोल रही हो लड़ती नहीं हो मुझसे? माहिन मुस्कुराकर, सुपर हीरो, उसको लड़ना नहीं बोलते, उसको हक जताना बोलते हैं। आप भी ऐसे काम करते हो जिससे मुझे गुस्सा आता है। कबीर गहरी सांस लेकर, मुझे समझ नहीं आता करता क्या हूँ मैं ऐसा जिससे गुस्सा आता है तुम्हें? माहिन कबीर की बाँह खींच कर ले जाते हुए बोली, वही तो है, कुछ करते ही तो नहीं हो, उसी बात का तो गुस्सा है। कबीर मुस्कुराकर, कल बैठ कर बात करेंगे इस टॉपिक पर, फिर भागना मत।
माहिन शूज़ देखते हुए, मुझे नई बात करनी, आप शूज़ चूज़ करके दीजिए मुझे। कबीर मुस्कुराकर माहिन के लिए शूज़ देखने लगा। बहुत से देखने के बाद कबीर को 3 जोड़े शूज़ पसंद आए। माहिन ने उनको ट्राई किया तो उसे भी पसंद आ गए। कबीर ने उनको पैक करवा लिया और बिल पे कर दिया। फिर वो माहिन को कॉस्मेटिक की शॉप पर ले गया और उसके लिए परफ्यूम्स देखने लगा। 4-5 बॉटल्स उसने परफ्यूम की ली और बाकी उसे और भी शॉपिंग करने को बोल दिया। माहिन ने थोड़ा बहुत स्किन केयर का सामान लिया और फिर उसको कबीर को दिखाने लगी। कबीर ने सब पैक करवा कर बिल पे किया और दोनों मॉल से बाहर आ गए। आधा सामान कबीर के हाथ में था और आधा माहिन। एक दूसरा हाथ एक दूसरे के हाथ में था। माहिन हमेशा शॉपिंग करके बहुत खुश होती थी, हमेशा, और कबीर का खर्चा करवाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था उसे। जो भी ले ले कबीर कभी मना नहीं करता था। उनको शॉपिंग करते हुए शाम के 6 बज गए थे। दोनों कार में बैठे और ड्राइवर ने कार मल्होत्रा मेंशन की तरफ घुमा दी। ऋषि वहाँ से ऑफिस चला गया था। आधे पौने घंटे बाद उनकी कार मल्होत्रा मेंशन में आकर रुकी। दोनों शॉपिंग बैग्स लिए कार से बाहर उतरे और अंदर की तरफ चल दिए। आज माही ने ध्रुव की सारी फैमिली को डिनर पर बुलाया था। कबीर आने वाला था इसलिए। 7 बज रहे थे तो ध्रुव नीति और निहारिका के साथ आया हुआ था। रेहान की भी सारी फैमिली वहीं पर बैठी हुई थी। कबीर को गए हुए बहुत दिन हो गए थे तो वो सब एक साथ ही इससे मिल लेना चाहते थे, नहीं तो कबीर किसी से मिलता भी नहीं। एक एक करके रेहान, ध्रुव, वरुण, सेरा और बियान सब एक जगह बैठे हुए थे और माही, दिया, अंजलि, नीति और निहारिका एक जगह। लेडीज़ तो सब अपनी ही बातों में मस्त थी। सैम सोफे पर आधा लेटा हुआ फ़ोन चला रहा था, उसको किसी से मतलब नहीं था। निहारिका की नज़र बीच बीच में बियान की तरफ जा रही थी। बियान शांति से वहाँ सबके साथ बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर उदासी दिख रही थी। बियान ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वहाँ पर बैठी माही की नज़र निहारिका की नज़र की तरफ चली गई। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर कुछ सोचकर बोली, नेहा, अब तो तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है तो क्या अब कोई लड़का देख लें हम? मेरा बड़ा मन है घर के बच्चों की शादी देखने का। कबीर और किट्टू तो रुक कर करेंगे शादी, अब कबीर के बाद तो तुम्हारा नंबर ही लगेगा। नीति भाभी सही बोल रही हूँ ना मैं? नीति बोली, बात तो सही है। निहारिका जल्दी से, मम्मा, माही आंटी, अभी तो स्टार्ट किया है बिजनेस, मुझे नहीं करनी शादी अभी। पहले कबीर भाई की शादी करो, आप 4 साल बड़े हैं मुझसे, उनसे पहले मैं शादी नहीं करूँगी। नीति बोली, अब ये तो कबीर या फिर रेहान दोनों को ही पता होगा कि वो क्या करते हैं। कबीर पता नहीं कैसा है, कोई बात नहीं करता। इतने लोगों की काउंसलिंग कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अपने बेटे को ही समझ नहीं पा रही हूँ मैं। पता नहीं क्या चाहता है, बचपन से पागल है किट्टू के पीछे, फिर भी पता नहीं क्या सोच कर बैठा है। माही मुस्कुराकर, मैं इसलिए बोलती हूँ कि कबीर ने मुझे मेरे रेहान दिखते हैं, वो भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते थे और कबीर भी ऐसा ही है। दिया बोली, नहीं, कबीर रेहान जीजू जैसा नहीं है। दोनों की सोच कह सकते हैं किसी हद तक मिलती है, लेकिन दोनों के एक्शंस बिल्कुल नहीं मिलते। दोनों का नेचर भी एक दूसरे से अलग है। नेहा बोली, पता नहीं कब मेरी किट्टू मेरी भाभी बनेगी। सैम जो कब से सबकी बातें सुन रहा था वो नेहा के पास आकर बैठ गया और थोड़ा धीरे से बोला, नेहा दी, उनकी तो जब होनी होगी हो जाएगी शादी, आप अपनी सेटिंग पर ध्यान दो। बियान भाई नाराज़ बैठे हैं आपसे। नेहा मासूम सा फेस बनाकर, हाँ यार सैम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कैसे बात करूं। देखने में कितना शरीफ लगता है, लेकिन कोई मुझसे पूछे पता नहीं क्यों नहीं समझता, पागल इंसान। सैम नौटंकी करते हुए, हाँ, क्या कलयुग आ गया है, लड़कियां अपने होने वाले पति को ही पागल बोलती हैं। नेहा झुझलाते हुए, चुप कर, कुछ भी बोल रहे हो, 2 साल छोटा है मुझसे, मुझे सही नहीं लगता ये सब। सैम फ़ोन चलाते हुए, तो क्या हुआ दी, मेरी गर्लफ्रेंड भी तो मुझसे 3 साल बड़ी है। नेहा गुस्से से घूरते हुए, तेरा क्या है, तू तो आए दिन गर्लफ्रेंड बदलता है। सैम बोला, और नहीं तो क्या, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले चेक करना चाहिए कि वो हमें सूट करेगी भी या नहीं। नेहा बोली, किसी दिन बहुत पिटेगा तू किसी से, सुधर जा। अगर कबीर भाई को पता चला ना, वो तेरा किट्टू के पास जाना बैन कर देंगे। सैम मुँह बनाते हुए, क्या यार दी, उस जल्लाद का नाम लेना ज़रूरी है? पता नहीं किस बात की चिढ़ है उनको, मुझसे देखते ही घूरने लगते हैं। नेहा हंसते हुए, वो इसलिए क्योंकि तू किट्टू को शैतानियों में लगा कर रखता है, तेरी वजह से उसके भी नंबर कम आते हैं। सैम बोला, हाँ तो पास हो जाते हैं हम दोनों, अब क्या उनके डर से लाइफ जीना छोड़ दें हम अपनी? मैं नहीं डरता, ऐसे जल्लादों
यादों से। अब मेरी बहन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है तो मैं तो उसी के साथ रहूँगा। जल्लाद चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर ले मुझ पर। नेहा सैम की बातों पर हंसने लगी। थोड़ी दूर बैठा बियान नेहा की खुशी को अपने दिल में उतार रहा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो सब अपनी अपनी बातों में मस्त थे कि तभी बाहर से कबीर और माहिन एक दूसरे का हाथ पकड़े अंदर आ गए। दोनों के हाथ में शॉपिंग बैग्स भी थे। सबकी नज़रें उनकी तरफ चली गईं। रेहान ने जैसे ही दोनों के हाथों को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से ध्रुव की तरफ देखा और बोला, देख अपने बेटे की बेशर्मी, मेरी बेटी का हाथ कैसे पकड़ा हुआ है। ध्रुव हंसते हुए, बेशर्मी की बातें कौन कर रहा है जो अपनी बीवी को गोद में लेकर घूमता था। रेहान बोला, वो बीबी थी मेरी, किट्टू कबीर की कुछ नहीं लगती अभी। ध्रुव बोला, ये तो तू सोचता है, कबीर थोड़ी ना। देख कितने अच्छे लगते हैं साथ में मेरा बेटा और मेरी प्यारी बहू। रेहान ने अजीब सा मुँह बनाकर ध्रुव को देखा, फिर एक गहरी सांस ले ली। नेहा जल्दी से भागकर कबीर की तरफ गई और उसके गले लग गई और बोली, भाई वी मिस्ड यू सो मच। कबीर ने उसके सर पर हल्का सा हाथ फेर दिया। नेहा उससे अलग हुई और माहिन को देखकर बोली, किट्टू शॉपिंग पर जा रही थी तो मुझे भी बता देती। माहिन मासूमियत से, दीदू ये सुपर हीरो ने लेकर दिया है, हम परसों चले जाएंगे। नेहा ने मुस्कुरा दी। कबीर ने अपने हाथ से बैग नीचे रखे और सबसे पहले नीति के पैर छू लिए। नीति ने नकली गुस्से से कहा, सुबह से आया हुआ है तू और अब मिल रहा है। कबीर ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर नीति को सीने से लगा लिया। नीति के चेहरे पर स्माइल आ गई। उससे अलग होकर वो माही के पास गया और उनके पैर छू लिए। माही ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, खुश रहो और कॉल क्यों नहीं किया किसी को भी वहाँ जाकर। कबीर बोला, बिजी था आंटी। माही मुस्कुरा दी तो कबीर भी हल्का सा मुस्कुरा कर फिर दिया और अंजलि के भी पैर छूकर आदमियों की तरफ चला गया। सबसे पहले ध्रुव के पैर छुए तो ध्रुव बोला, इसकी भी क्या ज़रूरत है जब बाहर जाकर अपनी खबर ही नहीं देनी है कि पीछे माँ बाप भी बैठे हुए हैं। कबीर नॉर्मल टोन में, डैड आई एम लिटरली टायर्ड। ध्रुव ने घूर कर कबीर को देखा तो कबीर उनको एक नज़र देखकर रेहान के पास चला गया और उसके पैर छू लिए। रेहान ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया और बोला, कुछ नहीं। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली। फिर कबीर वरुण और शेरा को मिला और जाकर बियान से हाथ मिलाया और मुक्की दी। बियान मुस्कुरा कर बोला, कैसी रही मीटिंग भाई। कबीर नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ, गुड। सब भी वहीं सोफे पर बैठ गए। माहिन भी जाकर कबीर के पास बैठने लगी तो रेहान जल्दी से बोला, किट्टू रूम में जाकर चेंज करो, पहले डिनर का टाइम हो रहा है। माहिन क्यूट सा मुँह बनाकर, डैडू बाद में जाऊंगी। रेहान थोड़ा जोर से, किट्टू। कबीर रेहान को देखकर, आराम से अंकल। जैसे ही कबीर ने अपनी बात बोली तो सबने अपना सर पीट लिया। अब सबको पता था क्या होने वाला है। सबने एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने लड़ाई का मज़ा लेना ही सही समझा। अब सब उन दोनों की फाइट के मज़े लेने के लिए बैठे रहे। सबसे ज़्यादा खुश तो सैम था, क्योंकि एक रेहान ही था जो कबीर को बोल देता था, बाकी किसी की तो जुबान कम ही खुलती थी उसके सामने। माहिन ने भी बेचारा समूह बना लिया। उसको भी पता था कि उसके डैडा और सुपर हीरो की ज़्यादा नहीं बनती। रेहान अब घूर कर कबीर को देखने लगा, जिसको रेहान के घूरने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और अपनी नज़र हटाकर माहिन को देखने लगा। रेहान कबीर को देखते हुए, किट्टू अपने रूम में जाओ। माहिन कबीर को देख रही थी। रेहान के बोलते ही वो उस तरफ देखने लगी। फिर उसने कबीर को देखा तो कबीर ने उसे आंखों से जाने का इशारा कर दिया। माहिन अपना सर हिलाकर वहाँ से अपना शॉपिंग का सामान उठाकर ऊपर चली गई। रेहान बोला, बियान, नेहा, सैम तुम भी जाओ। रेहान थोड़ा गुस्से में लग रहा था, इसलिए किसी ने कुछ ज़्यादा कहना ज़रूरी नहीं समझा। वो तीनों अपनी जगह से उठकर माहिन के रूम की तरफ चले गए। कबीर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वो जानता हो कि क्या बात होने वाली है। अब वहाँ सारे बड़े ही बैठे थे और इनके अलावा कबीर था, जो बड़े सोफे और आराम से पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ था और अपना फ़ोन देख रहा था। सबके जाने के बाद रेहान ने कबीर को देखा और बोला, कबीर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है किट्टू से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, दोस्ती में थोड़ी लिमिट्स होती है और तुम अपनी लिमिट से ऊपर जा रहे हो। माही बीच में, रेहान आप। रेहान कबीर को देखते हुए, प्रिंसेस अभी नहीं। माही वहीं पर चुप हो गई। वो भी जानती थी रेहान किट्टू के केस में किसी की नहीं सुनता। कबीर भी रेहान को देख रहा था। उसने बहुत ही शांत आवाज़ में कहा, अंकल, मैंने आपसे कब कहा कि गुड़िया मेरी सिर्फ दोस्त है? ये तो आप मानते हैं, मैं नहीं। और मैं आप सबको कितनी बार बता चुका हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है और कब करना है।
15 साल से हैंडल करता आ रहा हूँ, सब आगे भी कर लूँगा। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक ये डिस्टेंस वाली बातें ना बताइए। जितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है उतना डिस्टेंस रखता हूँ मैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत पालिए मुझसे। ध्रुव थोड़ा गुस्से से, कबीर हम बस बात कर रहे हैं तुमसे, पहले तो अपनी अकड़ थोड़ी कम करो, सब बड़े हैं तुमसे यहाँ, तुम्हें समझा ही रहे हैं। कबीर बोला, डैड अकड़ नहीं मेरी है, बात रख रहा हूँ अपनी। अब अगर आप सबको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और न मुझे किसी को भरोसा दिलवाना है। नीति बोली, कबीर तुम्हें किस वजह से बोल रहे हैं सब? आज हम सब यहाँ इकट्ठा भी तुमसे बात करने के लिए हुए हैं। तुम 10-15 दिन यहाँ नहीं थे, तुम्हारे पीछे से किट्टू की भी हाल ठीक नहीं था। कॉलेज में भी तुम्हारे कपड़े पहन कर जाती थी, हमें दिखाने के लिए बस खुश रहती थी, बाकी उसका सारा ध्यान तुम में ही था। तुम अनजान नहीं हो रेहान और माही की स्टोरी से। तब किस्मत अच्छी थी कि हमें जल्दी से पता चल गया था माही के बारे में, हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। कबीर बोला, और मॉम गुड़िया के साथ भी ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या लगता है 1-2 महीने बाद मैं क्यों फॉरेन ट्रिप पर चला जाता हूँ? सिर्फ गुड़िया की वजह से। थोड़े दिन उसको स्पेस मिले, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सब ऐसा चाहते हो कि मैं हर टाइम उससे डिस्टेंस में रहूँ, ये नहीं कर सकता मैं। रेहान शांत आवाज़ में, कबीर तुम चाहते क्या हो? कबीर रेहान को टोकते हुए, मुझे बस गुड़िया चाहिए। आई एम टायर्ड राइट नाउ, एक्सक्यूज़ मी। कबीर वहाँ से उठकर ऊपर रेयांश के रूम में चला गया। जब वो मल्होत्रा मेंशन आता था तो रेयांश का रूम ही यूज़ करता था। कबीर के जाने के बाद सब एक दूसरे को देखने लगे, किसी ने थोड़ी देर कुछ नहीं बोला। रेहान भी किसी सोच में बैठा हुआ था। माही रेहान को देख रही थी। माही बोली, रेहान क्यों बार बार आप सब एक ही बात पर उसे टोकते हो? वो समझदार है, आप सब खुद भी डिस्टर्ब होते हो और उसे भी करते हो। रेहान बोला, आप वो चीज़ें नहीं देख रही हैं जो हम सब देख रहे हैं। माही चिढ़ते हुए, मुझे नहीं देखनी है यार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप सब तो ज़्यादा समझदार हैं। माही गुस्से से उठकर वहाँ से अपने रूम में चली गई। रेहान माही को रूम में जाते हुए देखा तो एक गहरी सांस ली और बोला, प्रिंसेस कब बचपना छोड़ेंगी आप अपना? नीति सोफे से उठते हुए, रेहान तुम माही को लेकर आओ, हम डिनर लगाते हैं तब तक। रेहान वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया और नीति, दिया और अंजलि किचन में चली गई। ऊपर माहीन के रूम में सैम और नेहा थे। बियान नेहा से नाराज़ था तो वो माहीन के रूम में नहीं गया, सीधे अपने रूम में चला गया। माहीन अपने बेड पर बैठी हुई थी, नेहा सोफे पर थी और सैम माहीन के बेड पर ही लेटा हुआ था। सैम बोला, यार रेहान अंकल ने ऐसे ही भेज दिया, मुझे भी सुननी थी उनकी बातें, बस एक रेहान अंकल ही हैं जो कबीर भाई को डांट देते हैं। नेहा बोली, सैम बड़ों की बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। सैम बोला, दी मुझे बड़ों की बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस कबीर भाई को डांट पड़ते देखने में इंटरेस्ट है। सैम की बात सुनकर माहीन ने साइड से तकिया उठाया और जोर से सैम के सर पर मार दिया। सैम चीख उठा और माहीन को देखकर बोला, क्या करती है यार, कितनी जोर से मारा छिपकली कहीं की। माहीन उसको घूर कर देख रही थी और बोली, अगर सुपर हीरो को कुछ और बोला ना तो इस बार अपने हाथ से सेवा करूंगी तेरी, और छिपकली होगी तेरी गर्लफ्रेंड जो तुझसे पैसे लूटने के लिए तेरे साथ है। नेहा सोफे पर बैठकर हंसने लगी। सैम ने बेचारा समूह बना लिया और बोला, किट्टू इतनी भी बुरी नहीं है यार, वो मुझे किस करना अच्छे से सिखा दिया उसने, बस बेचारी ने थोड़ी शॉपिंग ही की थी और क्या। माहीन और नेहा पहले एक दूसरे की तरफ देखने लगी और अगले ही पल उनकी जोर से हंसी निकल गई। माही बेड से उठकर हंसते हुए नेहा के पास सोफे पर चली गई और दोनों ने एक दूसरे को ताली दी और जोर से हंसने लगी। दोनों को हंसते देखकर सैम चिढ़ गया और बोला, इसमें हंसने की क्या बात है, अभी नया नया उतरा हूँ इस फील्ड में। माहीन उसका मजाक बनाते हुए, तेरी गर्लफ्रेंड तो सिखाएगी ही, अब 3 साल बड़ी है तुझसे, इतना एक्सपीरियंस तो लिया ही होगा दूसरों से। इतना बोलकर नेहा और माहीन फिर से जोर से हंसने लगी। सैम को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो जल्दी से बोला, ऐसा नहीं है, मैं उसका पहला बॉयफ्रेंड हूँ। नेहा मजाक बनाते हुए, हाँ सच्ची। सैम चिढ़ते हुए, अब बस हाँ, मेरा और मजाक बनाया तो कबीर भाई और बियान भाई दोनों को बता दूंगा कि आप मेरे साथ ऐसी बातें कर रही थी। सैम की बात सुनकर माहीन ने सोफे पर रखा पिलो फिर से उठाकर सैम को मार दिया और बोली, अगर भैयू या कबीर को बताया तो तेरे कॉलेज के सारे कारनामे छामू को बता दूंगी। सैम नकली हंसे हंसते हुए, मैं तो मजाक कर रहा था मेरी प्यारी बहना। नेहा घूरते हुए, अगर ये सच में मजाक था तो सलामत है तू। सैम नौटंकी करते हुए, हे भगवान कैसी बहनें हैं मेरी। तीनों फिर से अपनी मस्ती में लग गए। दूसरी तरफ रेहान अपने रूम में गया तो देखा माही गुस्से में अपनी अलमारी के कपड़े सेट करने में लगी हुई थी।
रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जाकर माही को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपनी थूड़ी रखकर प्यार से बोला, प्रिंसेस, सेट किए हुए कपड़ों को दोबारा सेट क्यों कर रही हो? आप मुझसे नाराज़ हैं तो गुस्सा भी मुझ पर निकालिए। ये मासूम कपड़ों ने क्या बिगाड़ा है आपका? माही बोली, आप जाइए, मुझे बात नहीं करनी आपसे। मुझे कहाँ किसी बात की समझ है। आप डरते भी तो इसलिए हो क्योंकि किट्टू मेरे जैसी है। हम माँ बेटी दोनों पागल हैं, बाकी सारी दुनिया ठीक है। रेहान ने माही को अपनी तरफ मोड़ा और उसका चेहरा हाथों में लिया और प्यार से बोला, प्रिंसेस, आप, किट्टू और अंश तीनों मेरी जान हो। आप और किट्टू दोनों मासूम हो, इसलिए फिक्र करता हूँ आप दोनों की। बहुत समझदार भी हो और दोबारा ये पागल वाली बात मत बोलना यार। माही बोली, तो फिर हमेशा किट्टू को ऐसे क्यों बोलते रहते हो? वो आजकल के ज़माने की लड़की है, हमें उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए। अगर उसे कबीर अच्छा लगता है तो हमें भी उसकी फीलिंग्स की कद्र करनी चाहिए। रेहान बोला, मैं करता हूँ जान कद्र उनकी फीलिंग्स की। मैंने कभी किट्टू को कबीर से मिलने से नहीं रोका। मुझे ये भी पता है कबीर के साथ हमारी किट्टू बिल्कुल सेफ है, पर वो हमारी जैसी गलती ना कर बैठे, इसलिए उनको समझाना तो ज़रूरी है। 1 साल हमने कैसे निकाला था एक दूसरे के बिना, ये तो ना आप कभी भूल पाई और न ही मैं आज तक। आज भी जब वो दिन याद आते हैं हमारी आंखें भर जाती हैं। बस मैं उन दोनों को इन सब चीज़ों से बचाना चाहता हूँ। हमारी किट्टू की शादी मैं कबीर से ही करूँगा, बस सही टाइम आने पर। माही रेहान के सीने से लग गई और बोली, जैसे आप मुझे समझाते हो इतने प्यार से, वैसे आप कबीर को नहीं समझा सकते? रेहान माही को बाहों में कसते हुए मुस्कुराकर, प्यार की भाषा नहीं समझता वो, अकड़ देखी है उसकी। बाप हूँ मैं किट्टू का, लेकिन मुझसे ज़्यादा हक जमाता है वो मेरी बेटी पर। माही मुस्कुराकर रेहान की तरफ चेहरा उठाकर, तो मान क्यों नहीं लेते? आपकी कबीर से जलन होती है आपको? रेहान माही के माथे पर किस करके, आपको जैसा ठीक लगे आप मान लो, लेकिन प्लीज़ जल्दी बाहर चलिए, मुझे भूख लगी है। माही मुस्कुराकर चलिए। दूसरी तरफ कबीर ने रूम में आकर अपना कोट उतार कर बेड पर रख दिया। वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और शर्ट भी बेड पर रख दी। उसकी 8 पैक एब्स साफ नज़र आने लगी। सबसे खूबसूरत उसकी छाती पर बना हुआ टैटू, दिल के बिल्कुल ऊपर टैटू से माहीन लिखा हुआ था। ये टैटू कबीर ने बहुत पहले करवाया था, इसके बारे में किसी को पता नहीं था, माहीन को तो बिल्कुल भी नहीं। कबीर सीधे बाथरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। 15-20 मिनट बाद वो टॉवेल में वापस आया तो सामने बेड पर वियान बैठा हुआ था। कबीर ने उसे देखा तो ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और वार्डरोब की तरफ चला गया। बियान मुस्कुराकर, भाई थोड़ा ध्यान से, अगर मेरी जगह कोई और बुलाने आता तो आपका टैटू देखकर एक बार फिर से आपके ऊपर ज्यूरी बैठ जाती। कबीर वार्डरोब से कपड़े निकालते हुए, आई डोंट केयर, इतना बोलकर कबीर कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद ब्लैक ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट में बाहर आया और शीशे के सामने खड़े होकर टॉवेल से बाल साफ करने लगा। बियान कबीर को देखते हुए, भाई एक बात पूछूं? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने बाल सुखाता रहा। बियान ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, भाई हर चीज़ अपने दिल में रखना अच्छी बात नहीं है। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर टॉवेल को बाथरूम में रखने चला गया और वापस आकर अपना फ़ोन उठाया और रूम से बाहर चला गया। बियान कबीर को जाते हुए देखता रहा, फिर वो भी उठकर नीचे आ गया। नीचे सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, बस कबीर और बियान ही बाकी थे। कबीर ने ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं दिया और खाली चेयर पर बैठ गया। उसके चेहरे से ही देखकर लग रहा था कि उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। माहीन बिल्कुल कबीर के सामने वाली चेयर पर बैठी हुई, वो कबीर को देखने लगी। कबीर ने भी अपनी नज़रें उठाकर माहीन को देखा, फिर ग्लास में जूस डालकर एक माहीन की तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद के लिए ले लिया। माहीन को कबीर का मूड ठीक नहीं लग रहा था। माहीन बोली, सुपर हीरो, क्या हुआ आपको? माहीन की बात पर सभी की नज़रें उन दोनों पर आ गई। कबीर ने माहीन को देखा और नॉर्मल टोन में बोला, नथिंग, नाउ नो मोर क्वेश्चन, बाद में बात करते हैं, डिनर पर कॉन्सेंट्रेट करो। माहीन मुँह बनाकर, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? मैं तो फिक्र कर रही थी आपकी, सुबह डैडू ने भी डांट दिया, अब आप डांट रहे हो। माहीन मासूम सा मुँह बनाकर बैठ गई। कबीर ने रेहान की तरफ देखा, जैसे उससे पूछ रहा हो कि आपने सच में डांटा था। रेहान भी नाराज़गी से कबीर को देख रहा था, क्योंकि इसकी वजह से ही उसकी बेटी अभी नाराज़ हो गई थी। कबीर ने एक नज़र रेहान को देखकर बाद में माहीन के साइड की चेयर पर बैठे सैम से कहा, सैम मूव। कबीर के कहने पर सैम जल्दी से चेयर से उठ गया। सैम पीठ पीछे चाहे जितनी भी कबीर की बुराई कर ले, लेकिन कबीर के सामने उसकी जुबान नहीं खुलती थी। कबीर अपनी जगह से उठकर माहीन के पास बैठ गया। माहीन ने नाराज़गी से कबीर को देखा तो कबीर ने कहा, आई एम सॉरी,
डाइनिंग टेबल पर बैठे सारे हैरानी से कबीर की तरफ देखने लगे। इनमें से ज़्यादातर ने तो कबीर के मुंह से सॉरी सुना भी नहीं था। दुनिया में इकलौती माहीन थी जो कबीर से सॉरी बुलवा सकती थी। कबीर ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। माहीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारी नाराज़गी एक झटके में दूर हो गई। माहीन को मुस्कुराते हुए देखकर कबीर भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसकी प्लेट आगे करते हुए बोला, गुड़िया हम डिनर के बाद बात करते हैं। नाउ फिनिश योर डिनर। माहीन मुस्कुरा कर, ठीक है आप भी मेरे साथ ही खा लो जल्दी से। कबीर बोला, नहीं तुम खाओ। माहीन बोली, क्यों मेरे साथ क्यों नहीं खाना? वैसे तो हर टाइम मेरा जूठा खाते रहते हो, मेरे मुँह से चॉकलेट छीन कर भी खा जाते हो। कबीर ने जल्दी से माहीन के मुंह पर हाथ रखकर बंद कर दिया। बाकी सब अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कबीर को देखने लगे। रेहान की आंखें घूर रही थी कबीर को। कबीर ने एक नज़र सबको देखा और माहीन के कान के पास जाकर धीरे से बोला, गुड़िया क्यों हर टाइम फंसा देती हो मुझे? वैसे भी सब तलवार लेकर सवार रहते हैं मुझ पर। सैम जल्दी से, कबीर भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरी बहन की चॉकलेट छीन कर खा जाते हो? इतना पैसा है आपके पास, खुद नहीं खरीद सकते? सैम की बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर अब सबकी नज़रें सैम को घूरने लगी। कबीर की नज़रें तो उसे कच्चा निगलने को हो रही थी। सैम के पास बैठे वरुण ने सैम के सर पर थप्पड़ मारा और बोला, अपना मुंह बंद रखा कर। माहीन सैम को घूरते हुए, और नहीं तो क्या, सुपर हीरो के पास बहुत पैसा है, वही तो लेकर देते हैं चॉकलेट। उनको बचपन से मेरे मुंह से छीन कर चॉकलेट खाने की आदत है। अब फिर से सबकी नज़रें कबीर की तरफ घूम गई जो बस बेबस नज़रों से माहीन को देख रहा था। अब वो क्या ही करे इस लड़की का। माही ने सिचुएशन को कंफर्टेबल करते हुए कहा, किट्टू सैम बातें नहीं, अभी खाना खाओ। माहीन मुस्कुराकर चुपचाप खाने लगी। कबीर ने थैंकफुल नज़रों से माही को देखा तो माही ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका दी। रेहान ने जैसे ही नोटिस किया वो माही के कान के पास जाकर बोला, उसकी ये हरकतें छुपाने वाली नहीं है। माही रेहान को घूरते हुए, आप चुपचाप खाना खा रहे हैं या नहीं? रेहान घूरते हुए, फाइन करो सब अपनी मर्जी। रेहान मुंह बनाकर खाने लगा तो माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डिनर के बाद सब उठकर वहां से हॉल में आ गए और बैठ गए। कबीर का मन तो नहीं था वहां बैठने का, लेकिन माही के कहने पर वो बैठ गया। माही के साथ भी कबीर की एक अलग बॉन्डिंग थी। कबीर बचपन से ही माही का स्टूडेंट भी रहा है। कबीर ने माही की एकेडमी से ही ट्रेनिंग ली थी। माही की बात वो कभी नहीं टालता था। कबीर का ध्यान बस माहीन पर था जो नेहा और सैम के साथ मस्ती में थी। कबीर थोड़ा इरिटेट भी हो रहा था क्योंकि उसको माहीन से बात करनी थी। आज बहुत दिनों बाद वो उससे मिला था तो उसका दिल नहीं भरा था अभी, लेकिन माहीन उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी जब माहीन ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो सोफे से उठकर खड़ा हो गया और माही को देखकर बोला, आंटी मैं जा रहा हूँ। सब कबीर की तरफ देखने लगे। पिछले आधे घंटे से यह पहला वर्ड बोला था। कबीर अब नाराज़गी से माहीन को देख रहा था। नीति बोली, कबीर हम भी बस निकलने वाले हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, साथ में चले जाएंगे। कबीर माहीन से नज़र हटाते हुए, नो आप डैड और नेहा के साथ आ जाना। इतना बोलकर कबीर बिना किसी को देखे बाहर की तरफ चला गया। माहीन भी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और कबीर के पीछे भाग गई। रेहान समझ गया था कबीर के जाने की वजह। अब उसने कुछ नहीं बोला और एक नज़र भागती हुई माहीन को देखा और फिर अपनी नज़रें हटाकर कॉफ़ी पीने लगा। कबीर गुस्से में तेज कदमों से कार की तरफ जा रहा था। माहीन भागते हुए पीछे से बोली, सुपर हीरो। कबीर के कदम वहीं पर रुक गए लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नीली आंखों में गुस्सा था और वो गुस्सा था भी माहीन के लिए ही। माहीन आकर कबीर के सामने खड़ी हो गई। वो थोड़ी थोड़ी हाँफ रही थी। कबीर अपनी नीली आंखों से माहीन को देख रहा था लेकिन बोला कुछ नहीं। माहीन ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और घूरते हुए कबीर से बोली, सुपर हीरो मुझसे मिले बिना ही आ गए, हम तो बात करने वाले थे ना। कबीर ने ट्राउज़र की दोनों जेबों में हाथ डाले और माहीन के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए, इंटरेस्ट कहाँ है तुम्हें मुझ में? तुम्हें तो अपने उस बेवकूफ़ भाई की बेवकूफ़ बातों में इंटरेस्ट है। माहीन मासूम सा मुँह बनाकर, कबीर। माहीन ने जैसे ही उसका नाम लिया कबीर का आधा गुस्सा तो वहीं ख़त्म हो गया। माहीन बड़े प्यार से कबीर की आंखों में देख रही थी। कबीर ने अपनी जेब से हाथ निकाले और माहीन के कमर पर रख कर उसको अपने करीब कर लिया। माहीन की हार्ट बीट तेज़ होने लगी लेकिन वो कबीर की आंखों में ही देख रही थी। कबीर माहीन की आंखों में देखते हुए, कितने दिन बाद मिल रहे हैं आज हम? माहीन कबीर की आंखों में देखते हुए, 13 दिन बाद। कबीर बोला, फिर भी तुम्हें मुझसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा वो बेवकूफ़ भाई है?
माहीन बोला, कबीर सैम भाई है मेरा, ऐसे मत बोलिए। कबीर ने माहीन को कुछ पल देखा, फिर छोड़ दिया और थोड़ा रूड होकर बोला, ठीक है जाओ। माहीन कबीर के चेहरे की तरफ देखने लगी। कबीर की रूडनेस देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कबीर वहाँ से जाने लगा तो माहीन जल्दी से उसके गले लग गई। कबीर वहीं रुक गया। पहले कुछ सेकंड वो अपने हाथ नीचे किए ही खड़ा रहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने भी माहीन की कमर पर अपनी बाहें कस दी और माहीन को बिल्कुल अपने से चिपका लिया। माहीन गले लगे ही, सॉरी अब नहीं करूँगी इग्नोर, सच्ची। कबीर बाहों में कसते हुए, गुड़िया मैं उठा कर ले जाऊँगा तुम्हें और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। माहीन हंसते हुए उससे अलग होने लगी तो कबीर ने वापस बाहों में कसते हुए कहा, ऐसे ही रहो, अभी गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ है मेरा। माहीन वापस कबीर के गले में बाहें कसते हुए, सुपर हीरो। कबीर बोला, माहीन आप ना मुझे समझ नहीं आते हो। कबीर आंखें बंद किए हुए माहीन को गले ही लगाए बड़े प्यार से बोला, गुड़िया मैं समझ भी तुम्हें ही आऊँगा। दोनों एक दूसरे की बाहों में थोड़ी देर खड़े रहे। फिर कबीर ने माहीन को खुद से दूर किया, लेकिन बाहें उसकी कमर पर लपेट कर रखी और उसकी आंखों में देख कर बोला, गुड़िया एक बात बताना, सच सच, झूठ मत बोलना। माहीन थोड़ा सा घबरा गई कि कबीर पता नहीं क्या उससे पूछने वाला है, लेकिन फिर भी कबीर की आंखों में देखते हुए मासूमियत से सर हिला दिया। कबीर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, जब मैं यहाँ नहीं था तुम कैसे रहती थी? माहीन ना समझी में, मतलब? कबीर बोला, मतलब यह कि जो लड़की अपनी ड्रेसिंग सेंस पर इतना ध्यान देती है वो इतने दिन कॉलेज मेरी हुडीज पहन कर जाती थी। गुड़िया मैंने मना किया ना ये सब चीज़ें करने से, और मेरे कपड़े कहाँ से मिले तुम्हें? जहाँ तक मुझे याद है जाने से पहले तुम्हारी वार्डरोब से अपने सारे कपड़े लेकर गया था मैं। माहीन पहले तो मासूमियत से देखती रही। कबीर ने उसे घूर कर देखा तो वो बोली, मैं आपके घर गई थी, वहाँ से लेकर आई थी कपड़े। आप तो बिना बताए चले जाते हो। फिर मुझे याद आती है आपकी, और मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि जब उनको डैडा की बहुत याद आती थी तो वो भी डैडा के कपड़े पहन कर रखती थी। माहीन बेहद मासूम सा मुँह बनाकर कबीर को देखने लगे। कबीर को प्यार तो बड़ा आया उस पर, लेकिन फिर भी उसको दिखाने के लिए घूरता रहा और बोला, तुम आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। माहीन जल्दी से, क्यों, आप फिर जाओगे मुझे छोड़कर? आपने तो बोला था अब नहीं कहीं जाओगे आप। कबीर माहीन की आंखों में देखते हुए, नहीं जाऊंगा, लेकिन गुड़िया मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ, ऐसी चीज़ों की आदत बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए जो दूसरों को अच्छी ना लगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मॉम डैड भी हर साल कुछ दिनों के लिए लंदन जाते हैं, तो क्या उनके जाने के बाद भी ऐसा ही करती हो, उनके कपड़े पहन कर घूमती हो? माहीन ने ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं। कबीर बोला, तो फिर मेरे टाइम क्यों करती हो ऐसा? हम बात करते हैं ना फ़ोन पर, और तुम्हारी मॉम में और तुम में फ़र्क है। उन्होंने बस तुमसे बात शेयर की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वही सब करने लगोगी। माहीन की आंखों में आंसू भरने लगे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे जवाब दे। कबीर ने जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखा तो जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और सर सहलाते हुए बोला, बेबी मैं बस बात कर रहा हूँ, इसमें रोने जैसा क्या है? माहीन रोते हुए, आप डांट रहे हो, मुझे आपकी याद आती है तो मैं क्या करूँ? बचपन से आपने आदत डाली है अपनी, फिर जब अचानक से चले जाते हो आप, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी। आप गंदे हो, मुझे डांटते ही रहते हो, कभी बोलते भी नहीं कुछ। मुझे बहुत गुस्सा आता है आप पर। कबीर प्यार से माहीन का सर सहला रहा था। उसने माहीन को और भी टाइट किए हुए बोला, अच्छा अब नहीं बोलूँगा कुछ भी, रोना बंद करो। और गुस्सा क्यों आता है मुझ पर, क्या नहीं बोलता मैं? माहीन कबीर की पीठ पर हाथ कसते हुए, मुझे नहीं बात करनी अभी आपसे, डांटते हो आप। कबीर बोला, गुड़िया हर बार का है तुम्हारा, जब भी कुछ पूछता हूँ तब इग्नोर करती हो, वैसे लड़ती रहती हो। बेबी यार चाहती क्या हो, क्या करूँ, करवाना क्या चाह रही हो मुझसे? कबीर की बात सुनकर माहीन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो कबीर से थोड़ा दूर हुई और उसके गले में बाहें डाल ली और चेहरा बिल्कुल कबीर के चेहरे के करीब कर लिया। कबीर की हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई। माहीन कबीर के चेहरे के पास आकर बोली, कबीर। कबीर बेचारे की हालत ख़राब हो रही थी। माहीन की सांसें उसके चेहरे पर आ रही थी जिससे वो मदहोश हुए जा रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, माहीन कबीर की आंखों में देखकर, कबीर मुझे ना लिप्स वाली किस करनी सीखनी है, तो आप सिखा दोगे? कबीर ने जैसे ही सुना एकदम सुन्न सा हो गया। धड़कन वहीं पर रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसे एकदम से गुस्सा आ गया और माहीन को खुद से अलग किया और घूरते हुए बोला, ये क्या बकवास है, और किस करना क्यों सीखना है तुम्हें?
किससे सीख रही हो ऐसी बातें? गुड़िया, मैं वार्न कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी सुनने को मिला तुमसे रिलेटेड, मैं खुद को तो बर्बाद करूँगा ही, साथ में तुम्हें और बाकी सब, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सिखा कौन रहा है तुम्हें ऐसी बातें? क्यों सीखनी है? कहीं किसी से प्यार? कबीर के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि माहिन किसी और से प्यार करे। ऐसा कुछ तो वो सोचना भी नहीं चाहता था। माहिन तो हमेशा से उसकी थी, दुनिया भर का प्यार वो सिर्फ माहिन से करता था। उसे एकदम से गुस्सा आ गया था माहिन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। माहिन तो एकदम से डर गई कबीर का गुस्सा देखकर। उसने तो बस कबीर को तंग करने के लिए ये सब बोला था। उसे भी पता था कि कबीर इसे बचपन से प्यार करता है। 2-3 सालों से वो खुद कबीर के मुंह से सुनना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि कबीर उसकी बात का ऐसे रिएक्ट करेगा। कबीर उसके लिए पॉजेसिव है ये उसे पता था, लेकिन इतना वायलेंट भी है ये उसे आज पता चला था। वो डरी सहमी सी कबीर के सामने खड़ी थी, लेकिन कबीर के फेस पर अब भी गुस्सा था। कबीर थोड़ा सा माहिन के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए हिम्मत से बोला, गुड़िया सच सच बताना, क्या कोई है जो पसंद है तुम्हें? तुम्हें मेरी कसम है। कबीर की बात सुनकर माहिन एकदम से घबरा गई। अब माहिन क्या जवाब देगी कबीर की बातों का? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट बॉक्स में यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।